हेलो, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का वेव ऑन स्ट्रिंग का एक टॉपिक है जिसमें वेव वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आता है। उसको हम लोग ड्राइव करने वाले, वो फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, बेसिकली वो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू। ठीक है, म्यू यहाँ पर होता है लीनियर डेंसिटी और टी होता है स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है, धागा में जो टेंशन होता है वो होता है। ठीक है, वहां से हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, वेव का वेलोसिटी। ठीक है, स्ट्रिंग का पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है, सिस्टम करता है, उसका वेलोसिटी नहीं, वेव का वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर वेव का वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी जो निकालने का तरीका होता है ये सिर्फ स्ट्रिंग पर ही लागू होता है, उसके अलावा दूसरे वेव पर लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस ये सब पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, निकालते हैं कैसे ये आया है। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। बेसिकली हम लोग क्या मानेंगे कि एक वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर एक वेव वेव देखिए, वेव किस तरह होता है, वेव इस तरह होता है, बेसिकली ट्रांसवर्स वेव इस तरह होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह का एक पल्स मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक पल्स इस तरह हम लोग जनरेट करेंगे और यहाँ पर मान लेंगे इस तरह स्ट्रिंग में। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एल लेंथ मान लेंगे और इस एल लेंथ का हम लोग मास लिखेंगे किस तरह, मास इज इक्वल टू डेंसिटी को हम लोग लीनियर डेंसिटी म्यू मान लेते हैं, उसके बाद इसका लेंथ तो एल, तो यहाँ पर क्या हो गया डेंसिटी इंटू लेंथ, तो मास निकल गया हम लोग, इस स्ट्रिंग का मास निकल गया। ओके, अब देखिए, अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक यहाँ पर पॉइंट लेंगे और ये आपका रेडियस हो गया, क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ये सर्कल एक तरह का सर्कल है यहाँ पर। ठीक है, तो इस देखिए इस सेक्टर को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे यहाँ से, तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। ओके, और ये लेंथ टोटल हम लोगों को एल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करना क्या है कि एक टेंशन इस तरफ लगता है टी और उसी मैग्नीट्यूड का टेंशन इस तरफ लगता है टी, मतलब हम लोगों को एक टेंशन इस तरफ मिलेगा टी और एक इस तरफ मिलेगा टी। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोगों को करना क्या है कि इस टेंशन को हम लोगों को यहाँ पर लाना है, इस परपेंडिकुलर लाइन पर लाना है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये हो गया, ठीक है, और ये एंगल थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा, इसी तरह पैरेलल शिफ्ट करना पड़ता है, आप लोग जानते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो यहाँ पर इस तरह आएगा ये टेंशन, और यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस ये वाले लाइन के परपेंडिकुलर। तो देखिए ये तो परपेंडिकुलर है और ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा कट जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ जाएगा, इसका क्या वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग जोड़ लेते हैं, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया कि 2t साइन थीटा। ठीक है, 2t साइन थीटा इसलिए लिखा कि एक तो इसका है और एक इसका है, दोनों का जोड़ना पड़ेगा ना, तो सेम तो मैग्नीट्यूड है तो 2 इंटू कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा जो है ना, यहाँ पर थीटा हम लोग बहुत छोटा कंसीडर करते हैं, ये जो थीटा है ना, ये वाला एंगल ये बहुत छोटा, मतलब यहाँ पर मैं बड़ा करके दिखाया हूँ, लेकिन जो आप लोग देखेंगे तो बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा जब बहुत छोटा होता है उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। ठीक है, जब साइन थीटा थीटा बहुत छोटा हो तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग उसको थीटा मान लेते हैं, और थीटा क्या चीज में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टी 2t थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली हम लोग टू थीटा लिख सकते हैं, जब इस तरह लिख सकते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो टेंशन निकला, ये टेंशन निकल गया। अब यहाँ पर जो हम लोग का ये फोर्स है ना, एक तरह का फोर्स है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इस ये 2 थीटा है ना, इस 2 थीटा को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, देखिए ये तो एंगल पूरा 2 थीटा है, ये वाला एंगल पूरा 2 थीटा। ओके, और ये वाला लेंथ एल है और ये रेडियस हम लोग आर माने हैं, तो यहाँ पर रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि 2 थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर, लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि टी
L/R। तो ये तो हम लोगों का फोर्स निकल गया। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये फोर्स हम लोगों को कहाँ लग रहा है। ये फोर्स तो बेसिकली इस रेडियस के अबाउट लग रहा है। तो रेडियस के अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है आप लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन में, कि रेडियस के रेडियल फोर्स जो लगता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों को अभी मिला है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये तो मिल गया बेसिकली हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखते हैं, देखिए अब निकालते हैं हम लोग क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स में बेसिकली हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v²/r। तो वेलोसिटी हम लोग किसका लेंगे, वेलोसिटी लेंगे जो वेव का वेलोसिटी होगा वो हम लोग लेंगे, ठीक है। तो वेव का वेलोसिटी ये हो गया, और रेडियस r हम लोग लेंगे, यहाँ से कितना ऊपर उठा है वो r रेडियस ले लेंगे। उसके बाद बेसिकली ये सब कट जाएगा, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी बचेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मास कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली मास को हम लोग क्या लिख देंगे, मास इज इक्वल टू म्यू इंटू एल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एक और क्या बन रहा है कि म्यू इंटू L/v²/r, ये बन रहा है। अब देखिए ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो यहाँ पर लग रहा है। दो अलग अलग तरीके से निकाला गया था, इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको सेकेंड बोल देते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड TL/R इज इक्वल टू म्यू L/v²/r, ठीक है। देखिए यहाँ पर L से L कट गया, R से R कट गया, ओके। तो अब देखिए v² इज इक्वल टू T/म्यू, ठीक है। यहाँ पर v इज इक्वल टू √T/म्यू, ठीक है। देखिए हम लोगों का ये जो फॉर्मूला था हम लोग पहले से ही पहले से ही हम लोग देख चुके थे, क्या था, v इज इक्वल टू √T/म्यू। तो देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला आ गया ना। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। समझ में इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।